हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। जो हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर ब्लड आता है, हार्ट आता है, और साथ में जो ब्लड कैपिलरीज जो है वो आती हैं। जो लिम्फेथेटिक सिस्टम है उसके अंदर लिम्फ आता है, लिम्फेटिक वेसल जो है वो आती है, साथ में जो लिम्फेटिक कैपिलरी जो है वो आती है। इसके साथ में नोड्स जो है वो भी आते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जहाँ पे ब्लड जो प्यूरिफाई होता है, फिल्टर आउट होता है, तो कुछ चीज़ें जो है वो भी आती हैं। तो जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम से नाम ही क्लियर है कि एक लिक्विड है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेट क्या होता होगा, ब्लड होता होगा। सिमिलरली अगर हम इस केस के अंदर देखें तो यहाँ पर भी जो सर्कुलेट होता है वो क्या होता है, लिम्फ होता है। क्लियर सी बात है ना। सो अगर हम इसके अंदर देखें तो पहले थोड़ा ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड जो है उसके अंदर क्या क्या आता है। अब जो ब्लड है वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये क्या है कि एक ऐसा टिश्यू है जो कनेक्ट करता है एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ में। अगर हम बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन देखें, बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो जो सर्कुलेट करवाने लग रहा है वो कौन करवाने लग रहा है, ब्लड करवाने लग रहा है। दूसरा, वेस्ट को रिमूव ऑर्गन टू किडनी तक कौन पास करवाने लग रहा है, ब्लड करवाने लग रहा है। हार्मोन का एक्सचेंज, हार्मोन को पास कौन कराने लग रहा है, ब्लड करवाने लग रहा है। बॉडी को डिफेंड कौन करवाने लग रहा है, ब्लड करवाने लग रहा है। हम इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? वेल, हम इसको कनेक्टिव टिश्यू इस वजह से कहते हैं बिकॉज एक तो ये कनेक्ट करने लग रहा है, दूसरा ये टिश्यू इस वजह से है क्योंकि ब्लड के अंदर WBC भी है, RBC भी है, और साथ में प्लेटलेट भी है, और इसके साथ में प्लाज्मा भी है। तो WBC, RBC, प्लेटलेट क्या है, सेल है, ब्लड कार्पोसल्स बोलते हैं। प्लेटलेट जो है सेल के जो है फ्रेगमेंट होते हैं, एंड प्लाज्मा क्या है, वो फ्लूइड है। अब जो फ्लूइड है वो है 55%, और जो ब्लड है यानी कि जो ये सेल है वो है अराउंड 45%। तो यानी ज़्यादा क्या है, फ्लूइड है। इसी वजह से जो ब्लड है वो लिक्विड दिखाई देता है, हालांकि वो एक टिश्यू है बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ सेल्स एंड सेल के एंड जब भी हम ये कहते हैं कि टिश्यू जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल होती है, तो इसी वजह से जो ब्लड है वो टिश्यू होता है लेकिन हमें लिक्विड दिखाई देता है। तो लिक्विड इसी वजह से क्योंकि जो बहुत सारी सेल है यानी RBC, WBC, प्लेटलेट जो है वो इम्बेडेड है उस फ्लूइड के अंदर। अब जो प्लाज्मा है उसके अंदर मेनली जो है लिक्विड है, साथ में उसके अंदर आयंस है, वाटर है, उसके अंदर कुछ केमिकल है जैसे एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन वगैरह क्या करते हैं, जो एल्ब्यूमिन है वो ओस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं। उसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो पाई जाती है। एंटीबॉडी क्या करती है, डिफेंड करती है हमारी बॉडी को। इसके अलावा CO2 का मेनली जो ट्रांसपोर्ट जो है वो इसी के द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा। आई थिंक प्लाज्मा जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अराउंड 55% है, आयन और वाटर इसके अंदर ज़्यादा है, एल्ब्यूमिन वगैरह जो इसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं ताकि ऑस्मोलरिटी जो है मेंटेन करे। अब ऑस्मोलरिटी क्या है, तो जो ब्लड है उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन है कि उसके अंदर कितने साल्ट होंगे और कितना वाटर होगा। उसके अंदर प्रोपोर्शन कम ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर कम ज़्यादा हो तो लेट्स से
अगर पानी है, अगर पानी ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ब्लड के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या होगा, जितनी भी सेल होगी वो स्वेलअप हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है फट जाएगी। सिमिलरली अगर ब्लड के अंदर अगर साल्ट ज़्यादा हो गए, यानी कि उसके अंदर आयंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनसे क्या होगा, जो सेल के अंदर का पानी है वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने की वजह से श्रिंक हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी जो है डेथ हो जाएगी। तो ऑस्मोलरिटी मेंटेन रखने के लिए हमारे पास जो है कुछ आयन जो है प्रेजेंट होते हैं, जो ऐसी कंडीशन जो है नहीं होने देते। प्लेटलेट का काम क्या है, प्लेटलेट का काम होता है, ये अराउंड 2.5 लाख तक जो है पाई जाती हैं। अगर प्लेटलेट का अगर हम काम देखें तो ये स्टॉप करती है ब्लड लॉस फ्रॉम वुंड, यानी कि जो ब्लड है उसको क्लॉटिंग करवा देती है, ताकि ब्लड जो है वहां से जो है पास आउट ना हो। इंपॉर्टेंट है, ये सेल के फ्रेगमेंट्स हैं। मेगाकैरियोसाइट जो है तो सेल होती है, उसके फ्रेगमेंट जो है ये होते हैं। आरबीसी क्या है, आरबीसी की अगर बात करें, आरबीसी है रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। अब जो रेड ब्लड कॉर्पोसल है वो अराउंड 4.5 मिलियन या फिर 5 मिलियन तक जो है हो जाती है। बाय कॉनकेव शेप होती है इनकी। इसके अलावा न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता, और इसके अलावा ये स्पेशलाइज है टू ट्रेवल ऑक्सीजन। इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो है रेड दिखाई देता है। जैसे नाम से क्लियर है, रेड ब्लड कॉर्पोसल, तो इसका मतलब इसका जो कलर है, यानी ब्लड का जो कलर है वो किस वजह से रेड है, बिकॉज ऑफ द आरबीसी। और आरबीसी के अंदर ऐसा क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड होती है, और बाइंड होकर के ये पास करवाती है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पे। तो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर, ताकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो काम आ सके, तो वो इसी के द्वारा जो है वो होने लगने लग रहा है। अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उसकी वजह से भी एनीमिया, तो आयरन की वजह से भी हो सकता है, आरबीसी कम बने उसकी वजह से भी। तो हमने देखा भी होगा कि जो जनरली जो गर्ल्स जो है उनको आयरन की अलग से पिल्स जो है वो दी जाती है, क्योंकि एनीमिया उनके अंदर होने के चांसेस थोड़े से रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। साथ में आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का होता है, और इस 120 डेज के अंदर अगर हम देखें, एक दिन के अंदर भी जो है आरबीसी बनती रहती है, क्योंकि एक आरबीसी जो बन गई उसका लाइफ स्पैन 120 डेज का, तो अगले दिन भी कोई और बनती होगी, उससे अगले दिन भी कोई ना कोई और बनती होगी। तो अल्टीमेटली बात यही है कि हर दिन आरबीसी जो है बनती है, लेकिन एक बार एक आरबीसी बन गई तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज का होगा। इसके अलावा अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसका जो ब्लड है वो भी जल्दी रिकवर हो जाता है, विद इन 1 डे जो है वो रिकवर हो जाता है। तो यानी अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसको कर देना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके अंदर ब्लड की कमी जो है वो हो जाएगी। WBC क्या है, वाइट ब्लड कॉर्पोसल है, वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स। जो वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स हैं वो क्या करती हैं, डिफेंड करती हैं बॉडी को। दे आर दी सोल्जर्स। तो सोल्जर हैं हमारी बॉडी के, एंड बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आता है या बॉडी के अंदर कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ आती है, अल्टीमेटली उसका डिस्ट्रक्शन जो है ये सेल जो है कर देती है। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन जो है इन्हीं की वजह से ही है। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, रिलेटिवली इनका जो साइज जो है वो स्मॉल होता है अगर हम दूसरी सेल को देखें तो। साथ में इनके अंदर कुछ ऐसी भी सेल है जो इरेगुलर है, यानी उनका शेप जो है फिक्स नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो आ गया होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये कि इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट है। दूसरा हम टॉपिक लेते हैं हार्ट का। तो हार्ट का पहले तो डायग्राम इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में डायग्राम बनाओगे तो रिलेटिवली वो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। तो अगर हम हार्ट का अगर डायग्राम बनाए तो आपको बनाना है डब्लू बन गया।
अब डब्लू बनने के बाद में एक नीचे की लाइन जो है वो और खींच दी भाई। ऊपर एक छोटा सा जो है मटका सा बना दे भाई, थोड़ा सा बड़ा बड़ा जो है आप बना सकते हो, ठीक है। एक इस साइड भी और एक इस साइड भी, तो इस साइड भी बना दे और इस साइड भी बना दे। इसको थोड़ा सा ऊपर जाने दे। अब एक पाइप बना दे यहां पे, पहले तो लाइन खींच दे ऐसी, और एक पाइप बना दे ऐसा बड़ा पाइप, एंड उसकी दो ब्रांच जो है यहां पर बना दे। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ठीक है, हो गया। एक यहां पर फ्लैप सा जो है वो और बना दे, साथ में यहां पे वी बना दे, ऐसा वी। अच्छा, अगर हम यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर भी हमें क्रॉस बनाना है, ठीक है जी। एक पाइप और आपको बनाना है यहां पे, तो जैसे आपने यहां पे ऊपर उठाया था, यहां पे भी उठा दें, यहां पर भी आप दिखा दें, एंड अल्टीमेटली ये हो गया हमारा आर्ट का डायग्राम, ठीक है। अगर साथ के साथ बनाया होगा, आई थिंक आपको ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं लगा होगा। सो अब इसकी नेमिंग और करनी है, तो नेमिंग कैसे करें। तो 4 चैम्बर होते हैं, नीचे वाले एट्रियम होते हैं, ऊपर वाले वेंट्रिकल होते हैं। तो ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल, और ये हमारी एट्रियम है। तो हम लेते हैं कुछ ऐसे कि ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यहां पर ये जो बीच में हमने बनाया है ये है सेप्टम। इसको सेपरेट अलग कर लें, वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा सेप्टम, ये सेप्टम हो गया हमारा। इसके चारों तरफ जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर और है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। वैसे अगर आप नाम पे जाओगे तो नाम से ही अलग से ही पता चल जाता है, पेरी और कार्डियम। तो इसके चारों तरफ एक लेयर है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरी का मतलब जो सराउंड किए हुए, और सराउंड किसको, कार्डियक मसल को। जो हार्ट है वो एक मसल से बना हुआ है जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल। आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास के अंदर कि एक ऐसी मसल है जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती है, कभी भी वो जो है फटीक नहीं होती, यानी कभी भी उसके अंदर थकान जो है वो नहीं होती। वो कौन सी है, कार्डियक मसल हमारे हार्ट के अंदर होती है। तो पेरिकार्डियम यानी कि एक ऐसी लेयर जो इसको सराउंड किए हुए हैं। इसके अलावा एक वेसल ऐसी है जो नीचे गई हुई है, एक वेसल ऐसी है जो ऊपर की तरफ गई हुई है। अब जो ऊपर की तरफ गई हुई है हम उसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कवा, सुपीरियर वीना कवा। और जो ये नीचे की तरफ चली जाएगी उसको बोल देंगे हम इनफीरियर वीना कवा। नाम के ऊपर जाएं, सुपीरियर का मतलब ऊपर वाला और इंफीरियर का मतलब नीचे वाला। तो वीना कवा एक बहुत बड़ी वेसल है, एंड उस बहुत बड़ी वेसल के अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो जो राइट एट्रियम के अंदर जो वेसल आती है दो, उसको हम कहते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वीना कवा।
यहां से एक वेसल और निकली हुई है, जो यहां से एक वेसल एक और जो निकली हुई है हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक या फिर पल्मोनरी आर्च, और इससे निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड वेसल जो है और निकली हुई है, इसका नाम क्या है? आयोर्टा। आयोर्टा ऊपर से घूम के जो है नीचे तक जो है गया हुआ है। यहां पर भी दो ब्लड वेसल है। अब जो ये दो ब्लड वेसल है इनका नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, नाम से वो क्लियर हो गई होगी। नीचे जो आया हुआ है वो वही आयोर्टा है। तो आयोर्टा के भी अलग अलग पार्ट है, एक आयोर्टिक आर्क है, फिर उसके बाद असेंडिंग आयोर्टा है, डिसेंडिंग आयोर्टा है। मैं उतनी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा बिकॉज इट्स ओनली दी 10th क्लास। सो एक चीज आपको और याद रखनी है, वो है लोड, LORD। लोड क्या है? L से लेफ्ट, O से ऑक्सीजनेटेड, R से राइट और D से डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा जो ब्लड लेके आती होंगी वो कैसे लेके आती होगी? एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है उसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड वो ब्लड यहां से कहां जाता होगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो यहां पर कुछ वाल दे रखी है, वाल का काम क्या है? बैक फ्लो को रोकना। तो जो राइट साइड पे है उसको कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल, वाल का काम क्या होता है? बैक फ्लो को रोकना। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल से वापस एट्रियम के अंदर ब्लड ना जाए, इसी वजह से उसके ऊपर वाल लगी हुई है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो यहां से ब्लड इसके अंदर जाके कहां पास होगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पास होगा। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी जो है वाल दी गई है, इसको हम बोलते हैं सेमी लूनार वाल। यहां से पल्मोनरी आर्टरी जो है कहां पे जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी जाएगी लंग के पास में, और ऑक्सीजन जो है वो लेके आएगी। और जब ऑक्सीजन लेके आएगी तो वो उसको पास कर देगी कहां? पल्मोनरी वेन के अंदर। और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी कहां पर? लेफ्ट एट्रियम जो है उसके पास जो है लेके आएगी। तो यहां पर जो ब्लड आया हुआ है वो कौन सा आया हुआ है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आया हुआ है। ब्लड यहां से पास होगा कहां पे? लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है पास हो, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पास होगा। यहां पर भी वॉल प्रेजेंट है, इस वॉल का नाम है बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल, इसका भी काम क्या है? बैक फ्लो को रोकना। अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है वापस ऊपर ना जाए। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके बाद ब्लड कहां पर जाता है? ब्लड जाता है ऊपर। ऊपर कहां? आयोर्टा के अंदर जाता है। तो आयोर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या किए हुए है, और अल्टीमेटली हर बॉडी टिश्यू के पास जो है ऑक्सीजन पहुंचा देता है। और जब ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा देगा तो वहां पर जो है CO2 वापस ले आएगा, और CO2 जो है बिना कवा से जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो हार्ट के बारे में क्या क्या चीज़ याद रखनी है? तो हार्ट जो है फिस्ट शेप का है, मतलब फिस्ट जितना बड़ा है, यानी जितना आपकी हथेली या मुट्ठी है उतना ही साइज का होता है, यानी रिलेटिवली छोटा ही होता है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कार्डियक मसल का बना हुआ है, ये अंदर से होलो है, 4 चैम्बर इसके अंदर पाए जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल है। आयोर्टा के अंदर जो है सेमीलुनार वाल है, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी सेमीलुनार वाल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वो पूछे मुझसे। ठीक है, अगली जो क्लास है उसके अंदर हम डबल सर्कुलेशन जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।